नमस्कार। स्वागत है आपका अनंत कथामृत के भाग 54 में। मैनपुरी के वकील श्री राम रतन वर्मा महाराज जी के परम भक्तों में से थे। उनकी पुत्री शांति जब विवाह योग्य हुई तो महाराज जी ने स्वयं वर्मा जी को बताकर और उन पर जोर डालकर शांति जी का विवाह वीरेंद्र जी से करवा दिया। शांति जी मंगली थी और मंगली लड़के से ही उनका विवाह होना था शास्त्रोक्त विधा के अनुसार, परंतु वीरेंद्र वर्मा स्वयं मंगली ना थे। ऐसे कि उनके घर वालों ने ना तो शांति जी की जन्मपत्री मांगी और ना वीरेंद्र जी की ही भेजी, वरना शायद यह विवाह ही दोनों के पक्ष ना करते। बाद में जन्मपत्री मिलने पर ज्ञात हुआ कि इन कठिन ग्रहों की स्थिति के कारण विवाह के चौथे वर्ष वीरेंद्र जी का जीवन जल में डूब जाने के कारण अंत हो जाने की प्रबल संभावना है। अस्तु वीरेंद्र जी को किसी जलाशय अथवा नदी में स्नान करने नहीं दिया जाता था, परंतु भय तो भय था, वह भी मृत्यु का। किसी भी घटना अथवा दुर्घटना के कारण जिसमें जल की ही मुख्य भूमिका होती, ऐसा हो सकता था। अतः दोनों पक्षधारों ने सदा चिंतित रहते थे। परंतु यह विवाह भी तो महाराज जी ने ही तय किया था। क्या त्रिकालदर्शी बाबा जी इन सब बातों से अनभिज्ञ थे? ऐसा करते समय कुछ काल बाद बाबा जी आए और वीरेंद्र जी तथा उनके बुआ के लड़के आदि को लेकर नदी में स्नान हेतु उठा ले गए। पहले तो वीरेंद्र जी किनारे पर खड़े रहे, बाद में बाबा जी का आश्वासन पाकर किनारे ही थोड़े से जल में स्नान करने लगे। तभी बाबा जी ने पीछे से आकर इन्हें धक्का दे दिया गहरे जल में। यह तैरना तो जानते ना थे, बस चले। सभी हाहाकार उठे। तब बाबा जी स्वयं कूद पड़े नदी में और काफ़ी दूर जाकर खूब पानी पिए मृत प्राय वीरेंद्र जी को नदी से बाहर खींच लाए तथा उनके पेट से पानी निकालकर उन्हें पुनः सचेत कर स्वस्थ कर दिया। पुनः उनके माँ बाप और पत्नी शांति के पास लाकर बोले, लो, इसका जल संकट समाप्त हो गया हमेशा के लिए, अब इसे कुछ ना होगा। वीरेंद्र जी आज भी मैनपुरी में रिटायर्ड जीवन सर्व सुख भोगते व्यतीत कर रहे हैं और 1992 तक वो ठीक ठाक थे। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के नए अध्याय के साथ। आपके द्वारा दिया गया कमेंट्स हमारे लिए एक अमूल धरोहर है और हमारा उत्साहवर्धन आपके कमेंटों द्वारा होता रहता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।